नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमएसएससी नोट्स में। तो दोस्तों, आज एक बहुत ही बड़ी एक अपडेट है। यूपी में, उत्तर प्रदेश में कैलेंडर जारी हो चुका है शिक्षा विभाग द्वारा और उसमें यूपी टेट की जो डेट है वो अनाउंस की गई है। साथ ही साथ सीजीटी पीजीटी की भी डेट जो है वो अनाउंस की गई है। तो क्या है न्यूज़ और कब एग्जाम हो सकता है, नोटिफिकेशन कब तक आ सकती है, इसके बारे में यहाँ पर चर्चा करते हैं। इसके पहले आप थोड़ा सा ये देख लीजिए जो आया हुआ है। तो यहाँ पर देखिएगा परीक्षा का नाम और परीक्षा तिथि, है ना। तो हम थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं ताकि आप लोग को और अच्छे से दिखे। ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पर क्या है कि सहायक आचार्य के लिए जो पोस्टपोन किया गया था, तो 18 अप्रैल से लेकर 19 अप्रैल तक में यहाँ पर एग्जाम जो है कराया जाएगा। फिर अगर पीजीटी की बात करते हैं तो 9 मई से लेकर 10 मई तक यहाँ पर कराए जाने की संभावना यहाँ पर की गई है, क्योंकि यहाँ पर प्रस्तावित है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर हम टीजीटी की बात करते हैं तो टीजीटी में क्या है, तो टीजीटी में यहाँ पर 3 जून से लेकर 4 जून में यहाँ पर टीजीटी की परीक्षा कराई जाएगी। अब यहाँ पर आ जाते हैं, अगर हम यूपी टेट की बात करते हैं। ठीक है, यूपी टेट जो कि 4 साल से इसका वेट है ना। तो यहाँ पर यूपी टेट की अगर बात करें तो इनके यहाँ पर 3 डेट लिखी गई है ना। 3 दिन का टाइम यहाँ पर दिया गया है। एक तो 2 जुलाई, फिर 3 जुलाई और 4 जुलाई, यानी 2, 3, 4 जुलाई की बात यहाँ पर परीक्षा तिथि की बात कही गई है। ठीक है, तो यानी आपको अगर तैयारी करनी है तो आप जुलाई के माध्यम से, यानी अपना जो भी है, अभी महीना है आपके पास, समय है, काफ़ी समय है, तो आप इसकी तैयारी अगर करना चाह रहे हैं, अगर आपने बीएड बीटीसी किया हुआ है तो आप इसकी तैयारी करना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, ये बात हो गई परीक्षा तिथि की। अब यहाँ पर आती है बात नोटिफिकेशन की कि सर नोटिफिकेशन अभी तो नहीं आई है, परीक्षा तिथि तो अनाउंस हो गई है, तो नोटिफिकेशन कब आएगी ना। तो नोटिफिकेशन देखिए हमेशा 2 महीने पहले आती है ना, 2 से 3 महीने पहले। तो जहाँ तक यहाँ पर बात है कि यहाँ पर जुलाई की बात है कि 2 जुलाई की शुरुआती महीने, शुरुआती हफ्ते में ही परीक्षा करने की बात हो रही है। तो इसका मतलब है कि अप्रैल के लास्ट में, है ना, अप्रैल के लास्ट में, यानी चौथे महीने में, यानी अप्रैल के लास्ट में यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो अप्रैल के लास्ट में नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी देखने को। ठीक है, हो सकता है पहले भी दे सकते हैं, लेकिन अप्रैल के महीने में ही यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी। ठीक है, एक बात। अब यहाँ पर कुछ लोग कह रहे हैं कि सर परीक्षा पैटर्न क्या चेंज होगा या ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा। तो अभी तक देखो जितने भी मोड हुए हैं ये ऑफलाइन ही हुए हैं और संख्या बहुत ज़्यादा होने वाली है, तो यहाँ पर ऑनलाइन होने की संभावना बहुत कम है, सीबीटी टेस्ट होने की संभावना बहुत कम है। और एग्जाम पैटर्न वही रहेगा, 5 सब्जेक्ट्स रहते हैं प्राइमरी में, है ना, जो आप लोग जानते हैं कि जैसे 2 विषय होता है, 2 जो है हिंदी और इंग्लिश या संस्कृत। ठीक है, 2 लैंग्वेज का पेपर होता है, फिर ईवीएस होता है, फिर उसके बाद बाल विकास होता है और पर्यावरण होता है। पर्यावरण ईवीएस हो गया ना, हाँ, बाल विकास और मैथ्स का पेपर होता है। ये 5 विषय होते हैं, 30-30 नंबर के आते हैं, 150 नंबर होता है। और वहाँ पर 60% यानी जनरल कैटेगरी के लिए 60% यानी 90 नंबर पासिंग मार्क है और अदर कैटेगरी के लिए 82 नंबर पासिंग मार्क होता है। ठीक है, निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो अभी तक पैटर्न यही है और आगे भी मुझे नहीं लगता कि पैटर्न चेंज करेंगे, ये पैटर्न होने वाला है। ठीक है, तो लग जाइए तैयारी में। और थोड़ा सा अभी आप कह सकते हैं कि थोड़ी सी सुखद न्यूज़ जो है वो आई हुई है, और बस यही है कि अब एग्ज़ाम डेट ना चेंज हो, है ना, जो भी दिया है उस पर उसका पालन हो, है ना, क्योंकि टीजीटी पीजीटी वाले तो एकदम परेशान हो गए हैं। ये लोग तो एकदम मतलब हार मान चुके हैं, है ना। फिर से अभी डेट दी गई है, अब दोबारा पोस्टपोन ना हो, हम भगवान से ही मनाएंगे। ठीक है, और देखते हैं फिर क्या होता है क्या नहीं होता है। आगे जो भी अपडेट होगी हम आपको बताते चलेंगे। चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे की क्लासेस और न्यूज़ इससे रिलेटेड आपको इसी चैनल पर मिलती रहेगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।